हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे ही अपने ग्राम सभा बिनक से। और ग्राम सभा बिनक में आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। कुछ कभी जो है खुली बैठकें होती हैं, कभी जो है कोई समारोह होता है, कभी सम्मान समारोह होता है। तो इस तरह की जो है मैं आपको वीडियो जो है ब्लॉगिंग करके देता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो है अपने ग्राम सभा की एक नई ब्लॉगिंग देने वाला हूँ, जिसमें जो है आपको पता लगेगा कि गाँव में जो है जो काम होते हैं उनके लिए पहले प्रोसेस क्या होता है, क्या करना पड़ता है और कैसे जो है उसको प्रस्ताव में चढ़ाना पड़ता है, किस तरह की। तो ये जो है इसमें जो है सारे गांव के जितने भी है ना, हमारा जो ग्राम सभा है ना, उसके जो है सभी गणमान्य व्यक्ति भी हैं और जितने पुराने वार्ड मेंबर हैं, जितने नए भी जो वार्ड मेंबर हैं और नए जितने भी जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी गण हैं जो ब्लॉक के, जो हमारे जो पंचायत से संबंधित होते हैं, वो सारे इसमें सम्मिलित रहेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है किस तरह से जो है ये जो बैठक है वो कैसे होने वाली है और किस तरह की जो है चलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर जो है लाइक शेयर कमेंट करते रहें। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको जो है अपना ग्राम सभा बिनक का जो बारात घर है, जिसमें जो है हमारी खुली बैठक हो रही है। और ये जो है कैसे ये तब हो रही है दोस्तों कि क्योंकि अब हमारा जो ग्राम सभा है ना, इसमें क्या है कि प्रधानों को जो है अब मुहर मिल चुके हैं। क्योंकि पहले तो क्या था, इससे पहले अभी तक जो है मुहर नहीं मिली हुई थी और ना ही कोई कार्य प्रणाली हो सकती थी, लेकिन अब जो है मुहर भी मिल गया है, सब चीज़ हो गया है। तो अब जो है खुली बैठक हो रही है और इसमें जो है प्रस्ताव चढ़ाए जाएंगे और जितने भी पुराने जो वार्ड मेंबर हैं या पुराने जो प्रधान हैं, उनको भी जो है सम्मान किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। यह देख ही रहे होंगे, यहाँ पे देखो सभी पहुँच चुके हैं, धीरे धीरे जो है सभी पहुँच रहे हैं और बाकी जो है सभी लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। और सबसे पहले तो हमारे जो है यह क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री आशीष कंडरवाल जी। ये देखिए, आज उनका लुक जो है बड़ा ही मस्त लग रहे हैं भाई, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। तो हेलो भाई साहब, कैसे हैं सर जी? नमस्ते। बढ़िया भाई जी। और बढ़िया सब बढ़िया। तो आज जो है यहाँ पे खुली बैठक हो रही है। आज ग्राम सभा की पहली बैठक है अच्छा, हमारी बिनक में। हाँ जी। और इसमें हमने माननीय प्रमुख जी भी आ रखे हैं, हमारे पंचायत के ग्राम्य विकास के सारे अधिकारी। और ये सारे देख रहे होंगे आप, पूरे गांव ग्रामवासी हमारे यहाँ पे आ रखे हैं। हाँ जी। तो पहली बैठक है तो थोड़ा हमने कहा थोड़ा सम्मान भी किया जाए। सम्मान भी करेंगे पूरे पुराने हमारे जो प्रधान जी हैं। अच्छा, हाँ, भूतपूर्व जो प्रधान है उनको भी जो है, जो वार्ड मेंबर हैं। समारोह भी आज। और यहाँ पे भड्डू की दाल भात का ये प्रोग्राम भी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है भड्डू की दाल का जो है ये प्रोग्राम भी है आज ही, क्योंकि सबको जो है ये भी खिलाया जाएगा। क्योंकि भूख तो लगती है भाई, बैठक तो कितनी देर तक चलेगी, कैसे चलेगी। तो ये भड्डू की दाल का जो है प्रोग्राम भी है। तो चलिए दिखाते हैं अभी। और सभी जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जितने भी आशा कार्यकर्ता वगैरह जो भी हैं, सभी जो है आज की डेट में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और भाई लोग जितने भी है हमारे गांव के भी, ये देखिए सभी जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सब में उत्साह है भाई कि हाँ भाई कि मीटिंग है, खुली बैठक है, पहली है जो पंचवर्षीय योजना की जो पहली खुली बैठक है। तो सब जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर भी आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या हो रहा है बाकी। यहाँ पे देख लीजिए, ये है हमारा ग्राम सभा बिनक का जो है बारात घर, ये देख रहे होंगे आप लोग। तो यहीं पे जो है मीटिंग है, खुली बैठक है, यहीं पे जो है सभी कार्य संपन्न होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा जो है बारात घर है ग्राम सभा बिनक का। तो चलिए अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर भी आप लोगों को दिखाएंगे। अरे यहाँ पे देखिए, इधर जो है शौचालय वगैरह सब चीज़ बना हुआ है, जो बारात घर का है, सामुदायिक शौचालय हो गया, सभी चीज़ बना हुआ है। यहाँ से जो है ऊपर के लिए सीढ़ी लगी हुई है, आप सीढ़ी से ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे देखे सभी गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये देख रहे होंगे आप लोग। तो नमस्कार जी, भूतपूर्व प्रधान जी हैं हमारे साथ में और यहाँ पे भूतपूर्व प्रधान दौर के भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पे श्री हरेंद्र सिंह रौथान जी भाई साहब, वो भी हमारे साथ में बैठे हैं। दलीप भाई जो है वार्ड मेंबर हैं, ये भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपका परिचय? अच्छा, मैं पहली बार देख रहा हूँ ना, इसलिए चलो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे जो है भाई साहब जी हैं, तो बहुत ही बढ़िया। और हैं दिल्ली से आए हो? चलो, मतलब कुछ है मतलब आपके दिल में कि भाई बैठक को जो है पूर्णतः से उसमें शामिल होना है। तो चलिए अच्छी बात है, सभी ऐसी सोच रखें तो कुछ हो सकता है गांव में। बहुत बढ़िया। तो देखिए भाई, यह है बारात घर बिनक का। तो इसी में जो है आज खुली बैठक होगी और इसी में जो है सभी
जितने भी हमारे ब्लॉक के कर्मचारी जो पंचायत से संबंधित हैं वो सारे जो है आ रखे हैं अभी। और यहीं पे जो है मैं आपको दिखाऊंगा पूरी जो है बैठक होगी, तो उसमें क्या क्या जो है प्रस्ताव भी होंगे, किस तरह के सम्मान भी दिए जाएंगे, वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए इस तरफ को लगा हुआ है, इधर जो है लेडीज़ की चेयर हैं, इस तरफ को, उधर भी लेडीज़ की तरह है, बाकी बैक साइड में जो है जेंट्स लोग बैठेंगे। नमस्ते जी। तो यहाँ पे हमारे जो हैं प्रमुख साहब जी हैं श्रीमती सीता चौहान जी, जो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और बगल में जो है हमारे प्रधान, ग्राम प्रधान जो वर्तमान में इस वक्त हैं, वो भी जो है श्रीमती शोभा रोथाण जी, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आज यहाँ पे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है दोस्तों, क्योंकि ये पहली बैठक है गाँव की जो होती है ग्राम सभा की, वो पहली बैठक है। तो इसमें जो है सभी कार्य योजनाओं पर भी बात होगी। और यहाँ पे हमारे सैनी जी हैं जो ग्राम विकास अधिकारी है ना, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ग्राम विकास अधिकारी ये जो है हमारे चौधरी साहब जी हैं, श्री विक्रांत चौधरी जी, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और बाकी जो है सभी गणमान्य जितने भी हैं वो सारे आए हुए हैं। और इधर हमारे जो हैं जेई साहब जी हैं बिजलवान जी, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सामने, देख सकते हैं आप लोग। और बाकी यहाँ पे से जो है संबोधन किया जाएगा सभी को, ये जो है यहाँ पे आगे फ्रंट में है, तो इस तरफ से। और बाकी गांव के जो है सारे महिलाएं जो हमारे वार्ड सदस्य हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, गांव की जो है सारी महिलाएं भी पहुँची हुई हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इस मीटिंग में, और क्या क्या यहाँ पे प्रस्ताव रखे जाएंगे, ये मैं पूरा जो है आप लोगों को बताऊँगा अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं अभी आगे। और यहाँ पे हमारे चाचा जी भी बैठे हुए हैं, श्री सत्य प्रसाद खंडवाल जी, वो भी आए हुए हैं। और गांव के बुजुर्ग महिलाएं भी काफ़ी हैं, भाभी जी हैं इधर, और यह बिनक के भी हैं, काफ़ी सारे हैं, वार्ड मेंबर भी हैं। ये देखिए पोखरी खाल से जो है वार्ड मेंबर ये भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए अभी आपको जो है दिखाएंगे पूरा प्रोसेस क्या क्या होता है, किस तरह से चलता है, तो बने रहें। तो भैया यहाँ पे बनाया जा रहा है इस वक्त जो है दिन का जो भोजन होगा। ये देखिए भड्डू चढ़ा हुआ चूल्हे में, और ये भड्डू की दाल बन रही है यहाँ पे, जो है इसको बॉयल करने रखा हुआ है। और यहाँ पे जो है चावल के लिए चावल को नहीं दे रही पाए, ये चावल के लिए जो है पानी रखा हुआ है। अब बहुत ही बढ़िया भाई, देखिए पूरा जो है व्यवस्था यहाँ पे किया हुआ है। और ये जो है हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य जो प्रधान जी हैं उनकी तरफ से जो है पूरे उसको देखते हुए, और यहाँ पे जो है पूरा जो है अरेंजमेंट किया गया। उधर जो है सत्य भाई वहाँ पे देखो सलाद काट रहे हैं, ये देख रहे होंगे आप लोग। और ये बाकायदा पता है कैसे बन रहा है दोस्तों, ये पंडित लोगों के देख रेख में बन रहा है, पंडित लोग ही इनको बनाएंगे और तभी जाके जो है सभी को परोसा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो पंडित जी हैं यहाँ से। खेड़ा बेटी का ना आप? अच्छा खेड़ा बेटी का ना आपका नाम? चंद्र प्रकाश जी हैं। तो देख ला भाई वो एकदम खेड़ा बेटी का नाम है चंद्र प्रकाश जी। और वो एक हम जो चावल बनाने छन, बाकी दाल चढ़ी चुल में। तो आज जो है एक हम भड्डू दाल भी पूरा जो है मजा लिए जाल, तो देखने वाले आप लोग। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत सुंदर अरेंजमेंट, काफ़ी अच्छा है भाई। तो चलिए तो यहाँ पे देख रहे होंगे धीरे धीरे जो है सभी गांव वाले जो है आ रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग जो था ना वो वैसे 11 बजे का है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो है गांव वाले धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। अभी सभी जो है जो ग्रामवासी हैं उन्होंने जो है अपनी अपनी सीट ले ली है दोस्तों। सम्मानित ब्लॉक प्रमुख जी का समस्त ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार साथ ही आज यहां पर उपस्थित हमारे वर्तमान प्रधान जी श्रीमती शोभा देवी जी का भी एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। साथ में हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री आदेश सैनी जी, ग्राम विकास अधिकारी श्री विक्रांत चौधरी जी, ग्राम रोजगार सेवक बलराम जी, श्री पुनीत रावत जी, कनिष्ठ अभियंता सुधीर बिजलवान जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पूर्व प्रधानगण, पंचायत के सदस्य, वर्तमान पंचायत सदस्य, मातृ शक्ति, युवा शक्ति, मैं आप सभी का इस मंच से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये हमारी ग्राम सभा की प्रथम बैठक, नए कार्यकाल की प्रथम बैठक है। तो इसमें हमारा एक पहले से एक प्रोग्राम था। इसमें मतलब किसी का वो नहीं है कि जो भी हमने एक छोटा सा सम्मान कार्यक्रम रखा था कि हमारी एक आपस में पंचायत का कोई इसमें या 1 रुपये भी किसी का कोई खर्चा नहीं। अगर कोई आप अन्यथा मत लेना कि यहाँ पे अगर खाने की व्यवस्था कर रखी है या एक जो कार्यक्रम है तो ये हमारा अपना है। इसमें किसी को कोई वो ना रखे कि हमने पंचायत से कर रहे हैं कुछ भी, किसी भी तरीका आप अपने दिल में संदेह मत रखना। तो एक छोटा सा हम चाहते थे कि ये पंचायत हमारे जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा उससे पहले से है और आगे भी जब हम नहीं रहेंगे तो ये चलती रहेगी। हमारे यहाँ पे ऐसे ही पुराने प्रधान जी हैं जो हमारे जन्म से, हमारा 94 का जन्म है लेकिन वो 88 से इस पंचायत को संभाल रहे हैं। तो हमारे भी कब से इच्छा थी कि हम एक उनका भी सम्मान करें और आप लोग भी जानें कि हमारे पुराने प्रधान कौन थे, उन्होंने इस ग्राम सभा के लिए क्या क्या करा, क्या उनके योगदान थे। तो हमें याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं तो हम ही सब कुछ हैं, जब पिछलों ने कुछ नहीं करा, जब उन्होंने करा उसके बाद ही आज हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और सम्मान सबका जरूरी है। और कार्यकाल जैसे पूर्व प्रधान जी हमारे वीरेंद्र रौथान जी थे, उनके कार्यकाल में स्कूल बना फातली का। दिलवती देवी जी थी, उनके कार्यकाल में हमारे गांव में स्कूल बना। हमारे गांव में स्कूल नहीं थी, हमने भी दूसरे गांव में जाके पढ़ाई करी। तो ये दर्द हमें है। हरी भाई जी थे, उनके टाइम पे हॉस्पिटल आया। तो एक माध्यम बनते हैं। आने वाले प्रधान जी भी जो रहेंगे उनके कार्यकाल में भी कुछ ना कुछ होगा। कुछ काम तो ऐसे होते रहे, ग्राम सभा के काम होंगे, लेकिन कुछ जो काम जिससे नाम होता है और किसके कार्यकाल में हुआ, ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे पास हैं। तो हमारा यही मकसद था आज की बैठक में कि उनका सम्मान करने का हमारे दिल से हार्दिक इच्छा थी कि उन लोगों को आप लोगों से परिचय भी उनका करवाएंगे, उनका सम्मान समारोह है। तो इसी क्रम में ये क्योंकि प्रमुख जी भी यहाँ पे आ रखे हैं, उनका ब्लॉक में भी एक कार्यक्रम है। तो हमने पहले 11 बजे का हमारा प्रोग्राम था, हमने 10:30 बजे लोगों को बोला था लेकिन कोई आया नहीं। तो थोड़ा देर भी हो गया है, संक्षिप्त रखेंगे इसको क्योंकि उन्होंने आगे भी जाना है, दूसरा कार्यक्रम भी। तो इसी क्रम में कुछ मंच का संचालन हमारे रणबीर लोपानी करेंगे और उसके बाद जो भी आगे का सम्मान समारोह का कार्यक्रम होगा 2 शब्द अपनी तरफ से कहना चाह रहे हैं। तो उसके बाद आगे हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद करवाल जी। ये कार्यक्रम रखा है, सबसे इसको हम अलग अलग फेज में करेंगे। फर्स्ट फेज में हमारा जो भूतपूर्व प्रधान है 1988 से, सबसे खुशी की बात यह है कि 1988 के बाद जितने भी प्रधान हमारे गांव में, हमारे पंचायत में बने हैं, सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सम्मान समारोह में हमारी पंचायत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री गुमान सिंह जी, ग्राम पातली, उनके सम्मान में उनकी पत्नी घड़ी देवी ज़्यादा वृद्ध होने के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई। तो मैं माननीय प्रमुख महोदय से निवेदन करूंगा कि उनके पुत्र श्री प्रेम सिंह रावत जी को शॉल भेंट कर उनके सम्मान में उनके पुत्र को शॉल भेंट कर सम्मानित करें। माला भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मोमेंट
आना तो चलो तब श्रीमती शकुंतला देवी जी मंगलिया गांव 2014 से 2019। आज बयान सुना ये भी शायद नहीं पहुंची है। तो प्रधान पूर्व प्रधान आशीष कड़वाल जी को स्मृति चिन्ह हुआ। अभी मैं आशीष कड़वाल जी से निवेदन करूंगा कि वो श्रीमती शोभा देवी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को खुशी होगी कि ग्राम पंचायत के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपनी पंचायत का नाम आगे बढ़ाने के लिए जिन वार्ड सदस्यों ने इस 5 या 6 साल के अंदर अहम भूमिका निभाई है, मैं नवनियुक्त क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं पूर्व प्रधान आशीष कड़वाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अब सभी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका हौसला बढ़ाए। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरे साथ में मिलकर, चाहे वो कोरोना का टाइम रहा हो, आपदा का टाइम रहा हो, या पंचायत में कोई भी समस्या होगी, मैंने आप लोगों को जब भी फोन के माध्यम से सूचित करा होगा या आप मीटिंग के बारे में बताया, आपने लोगों को बराबर सूचनाएं दी हैं। और पंचायत में बिना पंचायत सदस्यों का भी अकेला आदमी कार्य सत्ता प्रधान जी हो तो बिना उनका सहयोग से नहीं चलता है। तो आप लोगों का पूरा सहयोग उन 5 सालों में मुझे मिला, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का करता हूँ। और आगे भी जो हमारे लिए पंचायत के सदस्य हैं, आप भी प्रधान जी के साथ मिलकर और गाँव वालों के साथ मिलकर सहयोग करें। कोई भी सूचनाएँ होती हैं तो निस्वार्थ भाव से, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि किसी पंचायत सदस्य को मानदेय मिलता है, निस्वार्थ भाव से पहले भी आप लोगों ने काम करा, आगे भी करिए। यही इसी जब आप इस सोच को लेके चलोगे तो तभी गांव का एक समृद्ध गांव का विकास संभव हो पाएगा। तो इसी क्रम में मेरे जो पंचायत के सदस्य, सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि हमारे पंचायत अधिकारी जी आप सभी को हमारी तरफ से सम्मानित करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अपने वार्ड नंबर 1 से जो मेरे साथ में प्रधान भी थे श्री सुनील रावत जी को निवेदन करता हूँ कि आप मंच में जाके और उनको सैनी जी माल्यार्पण करके और सौर भेंट करिए और इसमें खुशी देंगे। वार्ड नंबर 4 श्रीमती कृष्णा देवी जी दिया और मैं
मैं चाहता हूँ कि माननीय प्रमुख जी के माध्यम से उनका भी सम्मान किया जाएगा। तो सर्वप्रथम मैं श्री आदेश सैनी जी हमारे पंचायत अधिकारी जी हैं, माननीय प्रमुख जी से कुछ माल्यार्पण करते हैं। इसी क्रम में श्री विक्रांत चौधरी जी ग्राम विकास अधिकारी, देखिए और फॉलो के सम्मानित करें। और हमारे रोजगार सेवक श्री बलराम जी का भी इधर आ जाए भाई जी, इधर से आ जाइए। और श्री पुनीत रावत जी भी मान्य प्रमुख जी का सम्मान किया जाएगा। तो इसी कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। आपके लिए भी थोड़ा समय का अभाव भी है, तो खुली बैठक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द माननीय प्रमुख जी जनता को, हमारी ग्राम सभा को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आपने मुझे मेरे क्षेत्र में प्रथम बैठक में बुलाया। मैं वार्ड सदस्य हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जो वार्ड सदस्य बने। मैं प्रधान जी के भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्षेत्र पंचायत जी का भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे अधिकारीगण भाई लोग बैठे हुए हैं, आपके क्षेत्र में ही छो धन्यवाद। आप सबों को नमस्ते भी कर दो। आप ये जितना सरकारी योजना है आज हम अधिकारी लोग आए हैं मुँह पहले प्रथम बैठे वहाँ तो पहले सबों का आँचे गाँव लेकिन तुम्हारी समस्या सुने जान तो लिखो छेन आगे बैठा वहाँ तो उनके करना फिर लड़ाई करना जान तुम जो आए वो लड़ो लूँ कि हमारी समस्या नहीं सुनेंगे। पहले बैठक जब बैठा हुई है तो आप लोगों का आँचे आना समस्या सुनो, अधिकारी लोग आए हैं आप समस्या सुनो, आपको लेके जाना जितना भी सरकारी योजना है आप लाभ उठाए ना भाई लोग जब समझ नहीं आए उनका कुछ है ना कि क्या क्या लाभ है क्या क्या नहीं है। जितना आपका गाँव में पानी समस्या दूर है सब काम करें ना। मैं तो जरा हाजिर धन्यवाद कर दूँ मिल हमारे यहाँ पे कुछ वरिष्ठ गण भी मैं चाहता हूँ कि आप माननीय प्रमुख जी का सम्मान करेंगे। तो इसी प्रकार में श्री हरेंद्र सिंह रोहतान जी आपसे निवेदन है कि उसको बहुत बहुत बधाइयों मैम। आप अगर आप इजाज़त देंगे तो 2 मिनट में अपनी बात कहना आपके लिए। नहीं पहले सामान सर और पूर्व प्रधान श्री वीरेंद्र रोहतान जी से भी निवेदन है कि प्रमुख जी को थोड़ा पुष्प कुछ देखें। और पूर्व प्रधान श्री श्रीमती दीपक जी से भी निवेदन है कि आप भी माननीय प्रमुख जी को और हमारे यहाँ से निवेदन है कि थोड़ा समय का अभाव है।
आदरणीय श्रीमती सीता चौहान जी, प्रमुख यमकेश्वर क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री आशीष कनवाल जी, ग्राम सभा के प्रधान श्रीमती शोभा लोथान जी, वार्ड सदस्य, स्वास्थ्य सेवा के अग्रिम पंक्ति पर सेवा के अधिकारी, सभी आशा कार्यकर्ता, सभी अधिकारी गण और जो भी इस सभागार में बैठे हैं गणमान्य, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। विशेषकर सैनी जी, विक्रांत चौधरी जी, सुनील बिजलवान, बलराम जोशी जी और पुनीत रावत जी, साथ में महिला अधिकारी मधु चौहान जी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सम्मान समारोह के बाद मैं आदरणीय प्रमुख जी से जनहित में निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे इस क्षेत्र में जो कि एक बैकवर्ड एरिया है और आपके संज्ञान में जैसे जैसे व्यवस्थाएं आती जाएंगी आप सहयोग करेंगे। और सबसे पहली चीज़ यहाँ पे प्रसूति केंद्र की व्यवस्था की जाए, कंप्यूटर सेंटर की व्यवस्था की जाए, नंबर 3 बैंक के SBI की शाखा खोली जाए, BSNL टावर को 5G किया जाए और सहकारिता समिति का गठन किया जाए, जिससे कि हमारे इन सभी गणमान्य जनों की अदरक, हल्दी या दाल जो भी उत्पादन होता है वो खरीदी जाए और इनको उचित मूल्य दिया जाए। स्टेट बैंक के बारे में मैम यहाँ पे 20 साल से कार्य योजना चल रही है और उसमें जो है वो बताया गया है वहाँ के महानिदेशक को स्वर्ग आश्रम के जो बैंक में मैनेजर है उन्होंने गुमराह किया है और कहा है कि यहाँ केवल 200 की आबादी है, जबकि यहाँ पे कम से कम 40 गांव यहाँ पे होने चाहिए। हमारे बुजुर्ग लोग दूरी तक जाते हैं और जाने में बहुत असुविधा होती है। तो स्टेट बैंक के लिए अगर जमीन की आवश्यकता होगी तो मैं अपनी ओर से आपको मुफ्त जमीन देता हूँ। घर अगर के किसी का सुटेबल है तो वो घर बैंक की शाखा को दिया जाए और जो मेरे पास चिट्ठी आई है मैं उसका आपके संज्ञान में लाऊंगा। उस पर एक नोट आपकी ओर से जाना चाहिए कि स्वर्ग आश्रम के मैनेजर ने गुमराह किया है, इसलिए उसको करेक्ट किया जाए क्योंकि केंद्र में ये बात गई है। दूसरी मैम यहाँ पे जो हमारी बहनें हैं बेटियाँ हैं प्रसूति केंद्र के यहाँ बहुत सख्त आवश्यकता है। ये सब अगर जमीन कोई दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं सड़क पे अपनी जमीन दो दूंगा। मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ में आज तो ये स्वागत समारोह है इसलिए आपका स्वागत है और लेकिन अगली बार हम पूरी उम्मीद के साथ आपके पास आएंगे कि आप इस तरह की व्यवस्था में जनहित में काम करें। बहुत बहुत आप मंच पे आइए। अभी तक वार्ड 1 से श्री यशवंत सिंह जी हमारे पंचायत के सदस्य हैं। प्रधान जी के द्वारा आपको पुष्प गुच्छ देके सम्मानित किया जाता है। वार्ड 2 से श्रीमती पूनम देवी जी आप मंच पे। धंधा थोड़ी देर। वार्ड 3 से श्री विनोद रावत जी। वार्ड 4 से श्री दलीप प्रधान जी। वार्ड 5 से कुमारी नीलम। वार्ड 6 से श्रीमती गीता देवी जी आप दोबारा चुन के आइए। और वार्ड 7 से श्रीमती कमला देवी जी। धन्यवाद आप सभी।
मैं प्रधान जी से निवेदन करूँगा मंच पे आके आज की 2 शब्द बोले और कार्रवाई को शुरू करने की आज्ञा दी। एनिवर्सरी की जय। सम्मानित मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख मंच पर उपस्थित ब्लॉक के अधिकारी, समस्त ग्रामवासी, बुजुर्ग एवं मातृशक्ति को मैं इस बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आपको ज्ञात है कि यह हमारी पहली आम बैठक है और काफ़ी देरी से हो रही है, इसका हमें खेद है। जो ग्राम पंचायत में विकास कार्य होंगे वो जल्द ही शुरू किए जाएंगे और कुछ प्रस्ताव चुनाव प्रचार के दौरान मेरे संज्ञान में आए। जो इस प्रकार है, मेरे प्रस्ताव इस प्रकार हैं कि प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक और आंगनबाड़ी केंद्र स्तर के लिए रेलिंग का निर्माण एवं सीसी मार्ग की मरम्मत और स्कूल ग्राउंड में इंटरलॉकिंग टाइल का कार्य। प्राथमिक विद्यालय मंगला गांव में बाउंड्री वाल का कार्य और बिना पातली मंगला गांव में स्वागत द्वार का कार्य। बिना पातली में शोभा स्थली का कार्य और पातली पंचायत भवन के ऊपर सभागार कक्ष का निर्माण, पातली बस स्टॉप से पंचायत भवन तक रेलिंग का कार्य और पातली बस स्टॉप से पंचायत भवन तक रेलिंग का कार्य और पातली बस स्टॉप से माँ चंडेश्वरी मंदिर तक इंटरलॉकिंग टाइल का कार्य, टाइल बिछाने का कार्य और बिना हैंडपंप से बारात घर तक इंटरलॉकिंग टाइल एवं रेलिंग का कार्य। बिना बारात घर में बर्तन रखने हैं तो स्टोर रूम का कार्य और नाई बिनक में बारात घर निर्माण कार्य। मंगला गांव में बारात घर का निर्माण, अगर आप लोग जमीन देते हैं तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। संपर्क मार्ग पोखर खाल से श्री आनंद सिंह रावत जी एवं श्री सुखबीर सिंह के घर तक का मार्ग, पातली स्टॉप से देवेंद्र सिंह के घर तक का संपर्क मार्ग और पातली स्टॉप से सुनील रावत के घर तक का मार्ग, नाई बिनक में अनिल सिंह के घर तक का सीसी मार्ग और ये बड़ा पकेड़ा पानी को लिफ्ट कराना एवं बिनक में टंकी का निर्माण कार्य। हाँ जी, अगर जल संस्थान से अनुमति मिलती है तो बिनक में 2 में से 1 हैंडपंप पर समरवेल और मोटर लगाने का कार्य। और अतः सभी सम्मानित ग्रामवासियों से अनुरोध है कि उक्त प्रस्तावों में मेरा सहयोग करने की कृपा करें और अन्य प्रस्ताव अपनी तरफ से लिखवाने का कष्ट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सहयोग के लिए। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी ग्रामवासी यहाँ पे आ रखे हैं, यहाँ पे दिन का लंच का व्यवस्था हो रखी है, खाना खा के सभी जाएंगे। अभी मैं माननीय पंचायत अधिकारी से निवेदन करूंगा कि अपना कार्रवाई शुरू करें। आज की बैठक में सर्वप्रथम ग्राम प्रधान जी, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य जी व समस्त ग्रामवासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा कि जो ग्राम सभा की बैठकें क्या होती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। संख्या भी खैर अच्छी है आज, लेकिन जिस तरीके से आपको टाइम दिया गया था, मतलब प्रमुख साहब के पास कम समय था, इसलिए मतलब आप लोग थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि अगर समय दिया जाए, कुछ विशेष प्रोग्राम हो तो उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, उससे थोड़ा अच्छा भी लगता है। बाकी जो हमारी ग्राम सभा की बैठक क्या होती हैं, उसमें मैं ये चाहूँगा, जैसे हमारे 7 वार्ड सदस्य हैं कि अपने अपने वार्ड से लगभग 3 लाख रुपए की कार्य योजना, 2.5 से 3 लाख रुपए की कार्य योजना ये अपनी अपनी देंगे। उससे ये भी नहीं होगा कि वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे काम नहीं हो रहा, अच्छा भी लगेगा और लोग परेशान भी नहीं होंगे। जितने भी ग्रामवासी हैं आगे से, मतलब जो भी उनके वर्क होंगे, चाहे वो मनरेगा के हैं या हमारे राज्य वित्त के हैं या केंद्र वित्त के हैं, अपने वार्ड सदस्य को नोट कराएंगे कि हमारे ये कार्य हैं। और जो हमारे वार्ड सदस्य क्या होंगे, वो एक लेटर बना लेंगे यहाँ के प्रधान जी के लिए कि हमारे आने वाले समय में ये कार्य हैं, ये हमारे मनरेगा के हैं, ये हमारे राज्य वित्त के हैं, ये केंद्र वित्त के हैं। अगर कोई विधायक निधि का भी प्रस्ताव लिखोगे तो बेशक लिखो कि विधायक निधि से हमारा ये प्रस्ताव भी नोट कर लेना, क्योंकि विधायक निधि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत
ये जो प्रस्ताव होते हैं 3 तरह के, ये ऐसे होते हैं कि आप उनको यहाँ पे नोट करा दोगे, उसके बाद में वो प्रस्ताव की कॉपी यहाँ से लग के संबंधित जो हमारे सदस्य होंगे, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हुए या जिला पंचायत सदस्य हुए, उनके पास वो जाएंगे। प्रमुख साहब के संज्ञान में आएगा मैटर। जैसे हम क्षेत्र पंचायत के लिए कोई भी यहाँ से प्रस्ताव देंगे तो क्षेत्र पंचायत जी उसको वहाँ पे लिखवाएंगे, फिर बीडीसी की बैठक में, तब वो यहाँ से काम लेंगे। इसी तरीके से जिला पंचायत के लिए जो काम लिखेंगे, यहाँ से प्रस्ताव जाएगा, वो अपनी बैठक में उसको पास करा के वो भी हमें काम देंगे। और माननीय प्रमुख जी के लिए जो भी यहाँ से मतलब प्रस्ताव लिखे जाएंगे, उसको आप 4-5 लोग या 10 लोग जितने भी संभव हो सके यहाँ से जाएंगे विधायक जी के लिए कि हमारे गांव में ये आवश्यकता है, आपका विधानसभा क्षेत्र है तो ये विकास कार्य आपने ही करने हैं। दूसरा, ग्राम सभा की बैठक में एक बात और बतानी चाहूँगा, लगभग सभी जो हमारे प्रधान पहले से रहे हैं उनके समय से ये पंचायत कर की एक बात चली आ रही है कि धुआं कर के रूप में वसूली जाती है। तो ये धुआं कर जो है लगभग प्रधान लोग ही जमा कर देते हैं, आज तक यही हुआ है। तो वो कर भी हमने इस बार लगभग 20 रुपये प्रति परिवार रखा। सरकार का जो हो रहा है कि लगभग 50 रखा जाए, लेकिन हमने 20 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से वो रखा है। दूसरा, यूसीसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, विवाह रजिस्ट्रेशन। विवाह रजिस्ट्रेशन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों की शादी हो रही है वो विवाह रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। 2010 के बाद जिसकी शादी हुई है वो भी विवाह रजिस्ट्रेशन करा ले। मंगन भाई के पास जाएंगे तो वो आपका यहाँ से अप्लाई कर देंगे और वो कर भी दिया जाएगा। बताना चाहूँगा कि यहाँ हम बहुत इजीली विवाह रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। जब मेरे लिए मतलब अनिवार्य था, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनके लिए बहुत फोर्सफुल ये कहा कि इस दिनांक तक आपकी विवाह रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए, उनका नंबर आप शेयर करोगे। तो मेरे द्वारा भी अप्लाई किया गया अपनी ग्राम सभा में। तो जो हमारा पंचायत मंत्री है उसे मैंने कॉल भी किया पर्सनल कि मैंने भाई विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, एक बार देख लेना। उनको भी पता था क्योंकि जितने भी उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी हैं सभी के लिए अप्लाई था, लेकिन उन्होंने मेरा वो जो है उसमें डाल दिया, क्लियरिफिकेशन में डाल दिया। मैंने उन्हें कॉल किया, भाई क्या दिक्कत होगी इसमें, कि सर वो जो आपने उसकी वॉइस है वो सही नहीं आ रखी, अच्छे से नहीं आ रखी। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि मतलब अन्य जगह ऐसा है कि थोड़ा टिपिकल कर रखा है, लेकिन हमारे यहाँ टिपिकल नहीं है। हमारे यहाँ तो यह है कि हम प्रधान जी से, मगन भाई से, अन्य लोगों से जानकारी ले लेते हैं कि हमारी ग्राम सभा का है या नहीं है। जो हमारी ग्राम सभा का उसके रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही, अगर कोई अन्य ग्राम सभा का हमारी ग्राम सभा से रजिस्ट्रेशन करेगा तो दिक्कत आएगी, उसको नहीं हम कर सकते। हमें क्या पता उसने वहाँ भी शादी कर रखी या नहीं कर रखी। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जो आपके सही काम है समय से हो जाए, सही तरीके से हो जाए। गलत काम के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ना ही मैं करने चाहता। और गलत कामों के लिए फोर्स में अगर कोई मुझे फोर्सफुल करेगा तो बेशक मैं ग्राम सभा छोड़ दूंगा, लेकिन गलत काम कार्य में करने नहीं चाहता। उसके लिए मैं आप सब लोगों को माफ़ी चाहता हूँ कि मैं गलत कार्य के लिए मुझे परिसरवाही ना कराया जाए। उसके बाद इसी ग्राम सभा का एक मैटर था, मानो कि दूसरी ग्राम सभा का था, उसमें मतलब अप्लाई कर दिया किसी ने शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए, और वकील से फ़ोन करा, किसी वकील से वीडियो मैडम को फ़ोन करा कि रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए इसका। मैडम ने मुझे कॉल किया, आदिश तुमने एक रजिस्ट्रेशन नहीं किया ना। मैडम कोई भी रजिस्ट्रेशन मेरे पास 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता, मैक्सिमम 3 दिन। तो मैंने उसके बारे में जानकारी जुटाई तो उनकी शादी ही नहीं हो रखी थी। तो इसलिए भाई 2-3 दिन का समय तो लगता ही लगता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। व्यक्ति अगर ग्राम सभा के बाहर रह रहा है और बच्चे का अगर जन्म वहाँ पे हो जाता है तो जन्म प्रमाण पत्र वहीं से जारी होगा। ऐसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र की बात होती है, कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गया, अगर वहाँ पे भी मृत्यु हो जाती है तो वो वहीं से जारी होता है, क्योंकि उन्हें क्लेम भी लेने होते हैं और भी कई सारे मुद्दे होते हैं, मैटर होते हैं, उनका लिखित रिपोर्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है अगर किसी बच्चे का जन्म बाहर हुआ है तो वो इस ग्राम सभा का निवासी नहीं माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल वो जन्म प्रमाण पत्र लाएंगे और यहाँ हमारे जो परिवार रजिस्टर है उसमें अंकित करा लेंगे, यहीं का निवासी माना जाएगा। कई लोग भ्रमित हैं इस संदर्भ में कि शायद इसमें कोई इफेक्ट पड़े, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन रजिस्ट्रेशन वहीं से होगा जहाँ पे जन्म या मृत्यु होगा। परिवार रजिस्टर के बारे में मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि लगभग सभी जितनी भी बैठकें होती हैं, मैं ये कहता हूँ कि सभी लोग अपना एक बार परिवार रजिस्टर निकलवाएं, उसमें एक बार ये देखें कि उनका नाम तो गलत नहीं हो रखा। यदि अगर नाम गलत हो रखा है तो एक बार मेरे से संपर्क करें निकलवाने के बाद परिवार में, सर ये गलती हो रखी है, मैं उसका उपाय बताऊंगा, निराकरण बताऊंगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरी बैठक में व्यस्त हैं तो
फिर समस्या हो जाएगी आपके लिए। आप अगर उसी दिन निकलवा रहे, जिस दिन आपको रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो क्या करोगे, आप परेशान हो जाओगे। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी जिस ग्राम सभा में मैं रहूं उसके ग्रामवासी परेशान हो, मेरे लिए परेशान ना रहने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने काम पहले से अपडेट रखो, परिवार रजिस्टर, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इसमें परिवार रजिस्टर अलग कराने के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमें परिवार रजिस्टर अलग कराना होता है, तो परिवार की एक परिभाषा होती है जो सरकार ने तय की है कि माता पिता और बिन ब्याहे बच्चे एक परिवार के सदस्य माने जाएंगे। दूसरे संदर्भ में ये भी कह सकते हैं कि एक चूल्हे चौके पर रोटी खाने वाले सभी व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य गिने जाएंगे। जिस व्यक्ति का एक ही बेटा है और उसका चूल्हा चौका भी अलग है, तो उसका परिवार अलग नहीं होगा। जिस व्यक्ति का एक ही बेटा है और उसका चूल्हा चौका भी अलग है, उसका परिवार अलग नहीं हो सकता। दूसरा जो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे मतलब केवल मेरे शब्द है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मतलब मैंने केवल आवाज दे रहा हूँ, ये शब्द मेरे नहीं है। ये सरकार की गाइडलाइन होती है। हमारी नौकरी क्या होती है, इस तरह होती है जिस तरह पोस्टमैन, अगर आपने किसी चिट्ठी पे गलत एड्रेस लिख दिया तो गलत ही पते पे चली जाएगी। अगर सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी कर दी और हमें निर्देशित कर दिया तो हम उसके अनुसार ही आपको बताएंगे, भले ही आपको गलत लगे या सही लगे, वो तो आपकी बात है, क्योंकि वो हमारे स्तर की कोई बात नहीं होती, वो होती है सरकार के स्तर की बात। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है हम उसके अनुसार ही काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जिस तरह पेंशन की बात होती है, पेंशन में 4000 रुपए का आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है, लेकिन उसमें ना तो हम कुछ कर सकते, ना प्रधान कुछ कर सकते, ना ही हम कार्रवाई में अगर लिख भी दें कि ये 6000 रुपए का आय प्रमाण पत्र मान्य होना चाहिए, नहीं, कुछ नहीं होगा। सरकार की गाइडलाइन है कि 4000 रुपए तो 4000, अगर 4000 रुपए 4010 का भी लगेगा तो रिजेक्ट हो जाना है। आपके फार्म की मॉनिटरिंग एक जगह नहीं होगी, कई जगह होती है। सबसे पहले हमारे पास आएगा, फिर समाज कल्याण अधिकारी के पास आएगा, फिर बीडीओ के पास जाएगा, फिर जिले में चला जाएगा, उसके बाद पेंशन लगती है। पेंशन में भी अगर आपने यहाँ पे नाम लिखवा दिया और आप ये चाह रहे हैं कि पेंशन लग जाए तो नहीं लगेगी। उसके बाद भी आपने यहाँ से प्रस्ताव लेना है ग्राम सभा की बैठक का, अपना आवेदन फार्म सही तरीके से भरना है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बाद में आपने सही तरीके से हमारे साइन होंगे, उसके बाद उसको ऑनलाइन करा दो। ऑनलाइन कराने के बाद आपका काम जो है प्रोसेस में आ जाएगा, तब आप थोड़ा निर्भीक हो जाओगे कि हमने अपना आवेदन कर दिया है। उसमें जो आपका फोन नंबर डलेगा उस पर स्टेटस पता लगता रहेगा कि आपका फॉर्म किस स्तर पे पेंडिंग है। तो आजकल ऐसा नहीं है, सिस्टम तो सही है लेकिन हमें थोड़ा चलना पड़ता है। दूसरा, आज के प्रोग्राम में मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे जितने भी प्रधान अब तक के हुए उन्हें सम्मानित किया गया, क्योंकि अगर हमें अपने, सबसे छोटी बात, अगर हमें अपने घर का विकास करना है, अपने पितरों का, अपने बड़ों का, अपने माता पिताओं का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो हम कितना भी पैसा कमा रहे होंगे, हमारे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे घर का विकास नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई समस्या घर में आती रहेंगी। इसी तरीके से जो हमारा परिवार हुआ उससे बड़ा परिवार हो गया ग्राम सभा। ग्राम सभा में भी यही है, अगर हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके नहीं चल रहे, थोड़ा मॉडिफाई हो गया, उनको बताएंगे कि ये थोड़ा चेंज हो गया मतलब उसमें, तो उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे, क्योंकि हर चीज़ में बदलाव आ रहा है। जैसे कि पहले हमारे जो प्रधान लोग थे उनके नाम से हम चेक काट देते थे, जो हमारे मतलब सीनियर लोग रहे होंगे कि इसमें से खर्चा कर लो और हमें बता देना, तो एक चेक से ही वो समायोजन बना देते थे कि भाई तेग का सीमेंट लिया, तेग की बजरी, तेग का रेत, इतने मजदूरों को दिए, इतने गाड़ी वाले को दिए। उसके बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, उससे पहले अनाज मिलता था काम के बदले, फिर जो मैंने बताया ये होता था। फिर उसके बाद में चेक सिस्टम आ गया कि चेक कटेगा संबंधित के नाम, लेबर का अलग चेक कटेगा, दुलान वाले का अलग कटेगा, मटेरियल वाले का अलग कटेगा। उसके बाद में चेक सिस्टम भी खत्म कर दिया, अब ऑनलाइन खातों में ही ट्रांसफर होंगे। प्रधान जी का भी डोंगल लगना है, हमारा भी डोंगल लगना है। पहले परिवार रजिस्टर हाथ से मिल जाता था, प्रधान लोग भी दे देते थे, हम लोग क्या करते थे, थोड़ा जिससे कि थोड़ा मदद मिल जाए, कुछ परिवार रजिस्टरों पे साइन करके रख देते थे, जो कि गलत भी था एक तरीके से। लेकिन अब क्या है कि अगर कुछ कराना है तो ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, अगर किसी की लड़की की शादी होती है तो वो क्या करते हैं, परिवार रजिस्टर से नाम कटा देते हैं और ये सोचते हैं कि हमने राशन कार्ड से भी नाम कटा दिया। राशन कार्ड से अलग नाम कटाना पड़ेगा, परिवार रजिस्टर से अलग कटाना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन। अगर आपने ऑफलाइन में नाम कटा दिया, सपोज करो यहाँ आपने मेरे साइन करा दिया कि नाम काट दिया गया, आपने ऑनलाइन नाम नहीं कटाया तो वो नहीं कटा, वो रिपोर्ट में है। अगर आप वहाँ राशन कार्ड में चढ़वाना चाहेंगे तो नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि वो मांगेगा कि इस आधार का पहले से कहीं रजिस्ट्रेशन हो रखा है।
तो थोड़ा सब लोग ध्यान देंगे जिससे कि लोग परेशान ना हो। तो ये आपको करना ही करना है। और इसके बाद में अगर किसी को मतलब मैं वैसे तो अगर बातें चलती रही तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें अब कार्य योजना भी लिखनी है, समितियों का गठन करना है, और भी जो विभाग आ रखे हैं वे भी अपनी बात रखेंगे, उनके विभागों के जो प्रस्ताव नोट किए जाएंगे। तो सबसे पहले निवेदन यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना हमारे कार्यवाही रजिस्ट्रेशन में साइन किए बिना नहीं जाएगा। ये मेरा सभी लोगों से निवेदन है। उसके बाद में कार्यवाही में पूर्ण रूप से प्रतिभाग करें, देखें कि भाई क्या क्या कार्रवाई लिखी जा रही है, आपके सामने लिखी जाएगी। कार्यवाही की बात मैं कल की बताऊंगा आपको। हम कच्ची कार्यवाही लिख लेते हैं, साइन करा लेते हैं, लेकिन कल एक आदमी के आग्रह में उन्होंने पक्की कार्यवाही लिख दी ये ठंगर में। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे परिवार अलग की मैटर था तो प्रस्ताव क्लोज हो गया। जैसे ग्राम सभा की बैठक में हाँ भाई ये परिवार पृथक के संबंध में प्रस्ताव आ गए सभी के, हाँ भाई सभी के आगे। फिर उसके बाद में पेंशन की बात थी, पेंशन में भी सबने कहा सभी के आगे। फिर हम आगे राज्य वित्त केंद्र वित्त की योजनाओं पे, तब एक महिला ने हाथ उठाया कि सर मेरा एक प्रस्ताव छूट गया। हाँ जी बताएं कि वो पेंशन के लिए प्रस्ताव लिखवाना था। मैंने बोला था, कहने लगे आपने ये नहीं बोला कि विधवा के लिए। मैंने कहा विधवा के लिए और लोगों ने तो लिखवाई, आपने क्यों नहीं लिखवाया? सब बोल रहे थे कि मेरा विधवा का लिख दो, विधवा का लिख दो। फिर मतलब दोबारा से मतलब क्या है, कार्यवाही के लास्ट में वो हक है आपका, वो लगा सकते हो, आप सूचना मांग सकते हो, सब कुछ आपका हक है। आज सब चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, छुपा हुआ नहीं है। जो काम अगर धरातल पे है वो आपको दिखाई देगा, जो नहीं है वो भी नहीं दिखाई देगा आपको। तो मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहूँगा मनरेगा के बारे में। मनरेगा के बारे में अब थोड़ी योजना चेंज हो गई है। पहले क्या होता था, जिसका लिखाया जाता था नाम उसका हो जाता था, चाहे व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक काम हो। और एक सबसे पहले आपका व्यक्तिगत कोई पूछता नहीं बनेगा, वो सब अब मना हो चुकी है। झाड़ियाँ कटान नहीं हो सकती उसमें आपके रास्ते में। दूसरा, व्यक्तिगत जो आप पशु बाड़ा, मुर्गी बाड़ा या जो भी लिखवाओगे वो समूह वाली महिला होनी चाहिए या फिर SC ST कैटेगरीज होनी चाहिए। जनरल वालों के लिए सरकार ने अभी रोक लगाई हुई है। दूसरी चीज़ आपकी है कि इसमें मनरेगा में आपकी EKYC करानी अनिवार्य है। अगर बाई चांस किसी ने EKYC नहीं कराई तो आप प्लीज़ करवा लीजिए, या फिर जो बाहर चले गए या फिर मतलब मृत्यु हो गई या जिनकी शादी हो गई वो अलग मैटर है। और अगर किसी ने EKYC नहीं कराई, 6 महीने उसकी आखिरी डेट 31 दिसंबर ही है। और अगर आपकी EKYC नहीं हो पाई और आपका जॉब कार्ड डिलीट हो गया, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप गगन भाई के पास भी जा सकते हो या फिर रोजगार सेवक पुनीत भाई के पास EKYC का है, यहाँ पर उनसे संपर्क करके आप अपनी EKYC ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। यहाँ पर 127 एक्टिव जॉब कार्ड धारक है, जिसके अनुसार ही आपकी 53 लाख की कार्य योजना बनती है साल की, एक साल की 53। तो अगर आप उसमें काम रखवाओगे तो 53 लाख से ये देख के कराना कि हर वार्ड में 5-5.5 लाख तक का बजट हो, उससे ज़्यादा ना जाए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखवाओगे वो ऑटोमेटिक कट जाएगी आपकी, क्योंकि 53 लाख ही होता है उसमें। और व्यक्तिगत अगर आप लिखवाओगे उसमें सिर्फ आपका 4 या 5 लाख तक का लिखा जाता है, इससे ज़्यादा आपका नहीं लिखा जाएगा। बाकी 60-40 का भी रेशियो रखा जाता है। 60% आपका कच्चे काम होंगे, 40% आपके पक्के काम होंगे। अब ये नहीं कि आप अगर 60% आप पक्के काम कराओगे और 40% आप कच्चे काम कराओगे तो वो रुक जाएगा, आपका लेवल बिगड़ जाएगा और 60-40 का, जिससे आपकी पेमेंट की में भी दिक्कत हो जाएगी। दूसरी आपकी जो लेबर पेमेंट है 252 आपकी अभी दिहाड़ी जो चल रही है, उसमें आपकी 20 या 25 दिन में आपका पेमेंट हो जाता है। किसी चीज़ में हो जाता है भारत सरकार की तरफ से कि थोड़ा तालमेल नहीं हो पाता या आगे पाता, पर उसमें मिस्त्री का और मटेरियल का पैसा आपका 6 महीने 1 साल वो भारत सरकार या केंद्र राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। इसमें हम भी नहीं कर सकते। हमारी फाइल बनी, हमने ब्लॉक में जमा करा दी और FTO बन गया आपका। जैसे पेमेंट आएगा वो आपके अकाउंट में चली जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा 1 साल का रुका हुआ है, हमारी मिस्त्री की नहीं आई, हमारी उसकी सामग्री का भुगतान नहीं हुआ, तो वो पैसा सरकार तब भेजती है, तभी उसके अनुसार होता है। हमारा जो हाथ में जो होता है वो फाइल बना के सबमिट कराने तक हमारे लेवल होता है, भुगतान का ऊपर से आता है। तो इसमें आप मनरेगा का जो भी होगा आप लिखवाओगे, अगर वो देखने का 53 से अगर आप ज़्यादा लिखवाओगे तो ये कल के दिन ये मत कहना कि हमारा प्रस्ताव कट गया, क्योंकि मैंने आपको एक लिमिट बनाती है। बाकी जलागम विभाग से मैडम आई परियत वो भी बता दो ना, 33 फाइलें रुकी है, काम नहीं हो रहा आगे। आपके यहाँ 33 फाइलें रनिंग में है
33 की 33 में 2 काम में रनिंग फाइल है, बाकी सारी ब्लॉक में जमा है। और वो उसमें ये लेबर का भुगतान पूरा हो चुका है, सिर्फ मटेरियल और मिस्त्री का बचा हुआ है। मटेरियल और मिस्त्री का तब भारत सरकार से और राज्य सरकार से तब पैसा आएगा तभी आपका भुगतान होएगा, वो क्लोज फाइलें तभी होनी है। और उसमें हमारे स्तर से कोई नहीं है, हमने ब्लॉक में सब जमा कर दिया। अगर आप चाहो तो एक बार ब्लॉक में भी जाके आप पूछ सकते हो, वीडियो सर से या डीपीओ सर वहाँ बैठते हैं उनसे। दूसरी चीज़, मनरेगा में जो कार्य है, जो 53 लाख रुपए की कार्य योजना बताई, सब लोगों ने देख लिया कि हमारी 53 लाख रुपए की कार्य योजना है, लेकिन ये जो मैटर है ये थोड़े दिन के बाद ही कहाँ पर मतलब दिक्कत आ जाती है। जैसे ही प्रधान 2 काम करा देगा, लेबर का भुगतान हो जाएगा और मटेरियल का जो भुगतान है वो दुकान वाले का नहीं हो पाएगा। भाई साहब के द्वारा बताया गया कि जो मटेरियल का भुगतान है उसमें समय लग जाता है, तो दुकान वाला कहेगा भाई अगर तुम उन 2 काम का भुगतान कर रहे हो मटेरियल का, तो आगे से मटेरियल उठा लो, अन्यथा नहीं। तब यहाँ से समस्या उत्पन्न हो जाती है मनरेगा के कार्यों में, क्योंकि हमें उधार लेना पड़ता है, प्रधान को उधार लेना पड़ेगा। अब वो भी देखेगा कि यार प्रधान है, अब 2 काम का इसने दिया नहीं, क्या पता ये देगा नहीं देगा। अगर आप लोग भी, आपसे मैंने 2 बार उधार ले लिया और नहीं दिया, तो आपके मन में भी संशय उत्पन्न हो जाएगा कि मैं इसको दूं ना दूं, अब इतना उधार कौन देगा। तो ये भी देखना पड़ता है कि कितना उधार हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो सबसे बड़ी समस्या है कि मनरेगा का जो मटेरियल का भुगतान है उसमें 1 साल भी लग जाता है और ज़्यादा भी समय लग जाता है। उसमें पेमेंट आता है सीधा केंद्र सरकार से और जाता है फर्म वाले के खाते में। तो वो अपने संबंध होते हैं कि हम कितना भुगतान किसको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। अब एक व्यक्ति से हमने ले लिया एक बार और फिर हमने देखा ये नहीं दे रहा, दूसरे से ले लिया, वो कहेगा यार इसने तो मेरा भी नहीं दिया, तो वो और भी ज्यादा नाम खराब होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद। इसमें जो आपका मनरेगा का है ना, इसलिए 60-40 का रेशियो रखा गया है सरकार ने। और आपको एक बताओ तो मटेरियल का जो पैसा है, जैसे सीमेंट हो गया आपका, या फिर एंगल हो गए, आपकी चादर हो गई, ये जो मुर्गी बाड़ा में लगती है, वो आता है केंद्र सरकार से। मिस्त्री का पैसा आता है राज्य सरकार से। अगर केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया आपको, राज्य को देती है वो केंद्र सरकार, और राज्य के पास मिस्त्री का पैसा नहीं है, वो तब तक रिलीज नहीं करने की जब तक उनके पास भी बजट नहीं होगा। तो इकट्ठा बजट के हिसाब से ही वो देती है। फिर ये होता है कि वो जिले में आता है, जिले में भी आपके पूरे पूरी में 15 ब्लॉक है, फिर वो 15 ब्लॉकों की देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें ज़्यादा देना चाहिए। जैसे थल्ली, सैंड, इंडी, डांडा काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉक और काफ़ी बड़े बड़े गाँव हो गए, तो वहाँ ज़्यादा बजट देते हैं वो, इसी वजह से कि ज़्यादा काम हो सके। तो जहाँ पर कम होता है वो वहाँ कम दिया जाता है। और अभी आप ये लगाइए कि अब मनरेगा में जो भी आप काम कर रहे हो ना, अब सब ऑनलाइन होने लग गया। अगर आप 5 लोगों की धरातल पे काम करेंगे तो 5 ही लोगों की MMS हो पाएगा, और वो कोई अब फर्जी वर्जी कुछ नहीं होगा जिसके नाम जाएंगे। अब इसी वजह से EKYC हो रही है। अगर सुनीता देवी जी काम कर रही है तो सुनीता देवी जी ही धरातल पे होनी चाहिए, उनके परिवार में और कोई नहीं आएगा। अब ऐसा सिस्टम सरकार ने कर दिया है, तो इसमें कोई अभी फर्जीवाड़ा कोई नहीं हो पाएगा। तो EKYC आप ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ। अगर कल के दिन आपकी कोई जॉब कार्ड डिलीट हो जाएगा तो हाँ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, इस चीज़ के लिए हम आपको पहले बता रहे हैं। और मैं जलागम विभाग से मंजू मैडम का जी और आपकी जो नई कार्यकारिणी है उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। सारे जो वार्ड सदस्य हैं जो चयनित हुए हैं, और जो नया जो ये आपकी कार्यकाल है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आप अपने गांव के विकास के लिए आपका ये कार्यकाल अच्छा रहे, हम ईश्वर से कामना करेंगे। जैसे कि आप लोगों से तो मैं हमेशा मिलती रहती हूँ, और काफ़ी आप लोग अच्छी जनसंख्या में आप आज की बैठक के लिए एकत्र हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वैसे आज का जो मेन हमारा ग्रीन एजी जैप 6 है, उसके संक्षिप्त में आपको बता दूं। ग्रीन एजी जैप 6 है कृषि से संबंधित परियोजना है जो उत्तराखंड में जलागम विभाग इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो मेरा नाम मंजू चौहान, मैंने आपको बता ही दिया। आज की हमारी जो बैठक का मुख्य उद्देश्य है, वैसे तो आप थोड़ा शांति बनाए रखिए प्लीज़, सुन लीजिए, बाद में बोले सुनाई नहीं दिया, थोड़ा सा सुन लीजिए, बस 10 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूँ। तो आज का जो हमारे उद्देश्य है मेरी इस आपकी बैठक में आने का, वो ये है कि आपकी जैसे कोई भी गांव में जो काम होते हैं उसके लिए एक समिति होती है, जैसे कि सर ने भी बताई, उनकी भी अपनी समितियां होती हैं किसी भी काम को करने की। तो आपके यहाँ भी पहले से भी एक समिति बनी होगी जब शुरुआत में परियोजना का शुभारंभ हुआ होगा,
लेकिन जब नए प्रधान बन गए, नए वार्ड सदस्य बन गए, तो आपकी समिति को पुनर्गठन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज जो VIC बोलते हैं उसे विलेज इंप्लीमेंट कमेटी, ग्राम क्रियान्वयन समिति, और उस ग्राम क्रियान्वयन समिति में जो है आगे से जो भी काम होंगे उनका निरीक्षण, मूल्यांकन, देख रेख करना, कहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ें VIC। तो उसके लिए जो VIC में सदस्य बनने के लिए जो ग्राम पंचायत लेवल पे जो है VIC गठन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग राजस्व ग्राम आपके जो हैं उसके लिए आप लोग सदस्य रहेंगे, जिसके अंतर्गत अधिकतम 4 वार्ड मेंबर और मिनिमम 2 वार्ड मेंबर, 4 जो है जो आपकी SHG समूह की महिलाएं हैं वो, एक अनुसूचित जाति का कोई भूमिहीन व्यक्ति है तो वो भी उसमें आ सकता है, और उसके साथ साथ जो है आपके कोई अच्छा फार्मर है, कोई कुशल कृषक है जो 5 नाली से ऊपर की जमीन करता है, या कोई अच्छा पशुपालक है जिसके पास 6 बकरियां हैं, अच्छा जो है गाय भैंस अच्छा वो करता है, वो भी उसमें सदस्य हो सकता है। उसके साथ साथ जो हमारे रेखीय विभाग के अधिकारी होते हैं वो भी उसमें सदस्य होते हैं। अधिकतम 4 होते हैं और कम से कम 2 सदस्य तो हमारे समिति में जो है रेखीय विभाग के अधिकारी होते हैं। रेखीय विभाग के अधिकारी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो परियोजना का अध्यक्ष होता है वो DM होता है। जो भी कार्य योजना बनती है पहले उनके समक्ष दिखाया जाता है और वो वहाँ से अप्रूव करके फिर राज्य स्तर पे, फिर राज्य स्तर से वो जो है केंद्र स्तर पे जाता है। केंद्र स्तर में जो है फूड एंड एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट होता है वो जेफ जो है GEF जेफ जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहाँ से हमें फंड मिलता है काम करने के लिए, वहाँ अप्रूव होके तब जाके कार्य योजना बनती है। तो GLMP जो ग्रीन लैंड मैनेजमेंट जो प्लान कार्य योजना है उसमें हम मोटा मोटा कृषि से संबंधित, भूमि संरक्षण से संबंधित हमने पहले भी बैठक करी थी, उसमें लिए थे काम, वो 3 वर्ष के काम थे। वो कैसे होंगे क्या होंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी जो है आपको मैंने बता दिया। तो आप प्लीज़ जो है अपने सदस्यों के, प्रधान जी सदस्य कौन कौन उसमें रहेंगे, 4 वार्ड मेंबर जो अपने अपने क्षेत्र का उसमें क्या करेंगे, प्रतिनिधि करेंगे कि जब VIC बैठक होगी उनका आना उसमें अनिवार्य होगा और अपनी जगह की कार्यालय। पंचायत की बैठक भी किसी की पंचायत, ग्राम सभा की, हाँ पंचायत की बैठक थोड़ी है, ग्राम सभा की बैठक है। ग्राम सभा में ही करना है उसको। अब पंचायत भी तो ग्राम सभा ही है ना, मतलब पंचायत अलग है, ग्राम सभा अलग है। नहीं तो लोग तो वही हैं, लोग तो हमें लोगों को लेना है। ग्राम पंचायत भिलक है लेकिन ग्राम सभा भिलक भी ग्राम सभा है। हाँ, राजस्व ग्राम अलग है। राजस्व ग्राम 3 रेवन्यू विलेज हैं, तीनों के लोग हैं तो आ जाओ। तो तीनों की तैयार इसमें टाइम वेस्ट होगा तो नहीं हमें सिर्फ 10 कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 मेंबर है। अब फटाफट नाम बता दीजिए। बाकी आपकी जैसे 1 नंबर वार्ड से लिखो, 1 नंबर वार्ड से भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए। आप मुझे 2 वार्ड मेंबर या अधिकतम 4 वार्ड मेजर साहब सब समस्त ग्राम सभा बहुत आभारी छूँ और अध्यक्ष जी तमें कि जो हम देखो सबसे एक क्लोज ग्राम सभा चार भाई बंधु भी चाह एक ही जाति चाह, तो रोडक जो समस्या वो सबसे बड़ी बात हमारे जो रोडक समस्या जो देखो आदि लानी लान 2-3 खत्म है दबाड़। अब वह मत देखो आज डेट में अगर रोड नहीं तो कुछ नहीं, सबसे सर्वप्रथम होना चाहिए रोड। तो मैं आप लोगों से विनती कर दूँ कि हम तई एक प्रस्ताव या कि आप पूर्ण सहयोग के हम तक कि हम तई या बड़ी थोड़ा घोड़ा करो आप समर्थन करो। आप बहुत बहुत बाकी धन्यवाद। ऐसे क्या बोले बाकी मैं इन कि आप लोगों को सहयोग चलते जरूर सब कुछ हो सके और सहयोग नहीं हो तो वो बात को अलग। और एक भाई बंधु चाहे एक अगल बगल चाहे अगर नहीं हम आपस में नहीं कर सकते तो फिर तो बेकार से हमारे यहाँ भाई बंधु ना बोलो यार, इंसान बोलो भाई ना तो भाई इंसानियत पहले इंसानियत है ना। देखो मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज है कल कि हमारे 1-2-3 केस इन हुए चिकन जो रास्ता पर खत्म हो, अगर वे तक ऊपरी ट्रीटमेंट या ऊपरी गाड़ी मिल जाए तो वो शायद बच सके। प्रस्ताव चढ़ा देते हैं और लेना आपकी वो है ना अभी कागज मत नहीं ना आज आपका सम्मान सर पुष्कर सिंह श्याम सिंह मंगलेगांव। तो सभी के सभी भाई यहाँ पे प्रस्ताव लिखवाने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं इस समय जो है ग्रामवासियों के सभी के जो है प्रस्ताव लिखे जा रहे हैं।
हमें बता दे करो जिस दिन का समय है वो, क्योंकि इतना समय हमारे को भी नहीं आया कि हम रात तक यहाँ रहे, फिर रात के टाइम हम कहाँ रुकेंगे जाकर। हम अगले दिन आ जाएंगे बैठक करवाने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है सुनने के लिए। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि 10 बार हम चिल्ला रहे कि भाई चुप हो जाओ चुप हो जाओ। यार तुमने तो बिल्कुल माफ कर दी सारी दुनिया। एक लाइन से मतलब एक लाइन से ना बराबर। मैं एक बार बोल रहा हूँ जिसका प्रस्ताव छूट जाएगा वो दोबारा अगर आएगा भी तो लिखा जाएगा प्रस्ताव, पहले ये बात मैं बोल चुका हूँ। लेकिन अगर किसी तक आवाज जाए तब ना बात, जब 10 लोग आवाज करेंगे तो दूसरे व्यक्ति कैसे सुनेंगे? वो स्वयं तो परेशान हो रहे हैं, दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं साथ में। अगर बात ही करनी इतनी जरूरी बात है तो बाहर चले जाओ, थोड़ी देर वहां बैठो बात करो, तब उनकी बात खत्म हो जाएगी, अंदर आ जाओ। लग गई पानी बहुत पी दो बार करो, सही है ना। अरे यार खाना भी शुरू हो गया, खाना भी खाओ जाओ। लास्ट मार 3 बजे 4 बजे 5 बजे ये हम गलती ना टेंशन हुई आधार कार्ड खड़ा खड़ा बन जाए बड़ी इतना टाइम खानो ही थे बड्डू बन दाल चसन बन भात। ये आप लोग देख रहे होंगे ना, यहाँ पे ना बड्डू की दाल का मज़ा भी लिया जा रहा है। और जितने भी जो यहाँ पे आए हुए थे इसमें मीटिंग में सभी जो है अभी खाना खा रहे हैं और इसके बाद जो है सब फिर रजिस्टर में साइन सुन कर लेंगे और अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि ये व्यवस्था पूरी की हुई थी यहाँ पे ये दाल और भात की। ये देख रहे होंगे आप लोग। तो हाय हाँ ख्याल सत्तू भाई यार देखो मज़ा आ गया मतलब है। तो भैया बड्डू की दाल और भात का मज़ा ले रहे हैं। ये देखो ड्राइवर साहब भी बैठे हुए हैं इधर, खाया गया हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो भैया ये हैं पंडित जी जो है दाल भात बांटते हुए। अरे वाह बिजलान जी जरा हमें भी रुक जाते हैं यार। कोई बात नहीं बैठ जाएंगे, खाओ खाओ। तो भैया लगे हुए हैं सभी। ये देखिए अरे बलराम भाई ये देखिए भाई रोजगार से बच गई, बड़ी जल्दी लगी भूख। तो भाई अरे वाह चुकंदर भी रखा हुआ भाई बढ़िया है सलाद में। और हमारे ब्रिटिश मेंबर जी भी बैठे हुए हैं यहीं पे, सभी जो है साथ में बैठे हुए हैं। पुनीत भाई भी हैं रोजगार सेवक, और इधर बलराम भाई साहब रोजगार सेवक, उधर बिजलवान जी जय साहब सभी बैठे हुए हैं अभी। तो भाई अब हम भी बैठ ही जाएंगे, हम भी खा ही लेते हैं। सबका होता है, एक का नहीं होगा। तू हमारे घर पे है ना, तू घर में तू ठंडा पड़े तो